नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बच्चे खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आशा है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बम्पर भर्तियां आपके सामने अब आ चुकी हैं, सभी का टेंडर जारी हो चुका है। जैसा आपको पता है कि हमारे यूपी पुलिस और यूपी एसआई की तैयारी के लिए हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है। तो आपके सामने हम लेकर आए हैं हिंदी, और हिंदी बिल्कुल शुरू से जिन बच्चों को हिंदी में थोड़ा सा डर लगता है सर हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसका हम डर को दूर करने के लिए आए हैं। क्योंकि हिंदी स्पेशल हमारा ये बैच है, मेरा वर्दी मेरी वर्दी मेरा जुनून। चलते हैं सीधा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पर्यायवाची शब्द। और पहला अध्याय हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द से। सबसे पहले देखिए, अगर आप पर्यायवाची हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चा बताइए पर्यायवाची कौन सा शब्द अच्छा लिखा हुआ है दोनों में से। ठीक है, बताएंगे जरा एक बार। ए ऑप्शन आपके सामने यदि ये आता है पर्यायवाची, क्या ये सही है? बी ऑप्शन यदि आपके सामने आता है पर्यायवाची, क्या ये सही है? तीसरा ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाए, मान लीजिए पर्यायवाची, क्या ये सही है? या फिर डी ऑप्शन आपका हो जाए पर्यायवाची। जल्दी से अपना आंसर दीजिए गाइस, कौन सा सही है इसमें से, कौन सा सही होगा? चलिए बहुत बढ़िया, इसमें कौन सा सही होगा? पर्यायवाची बिल्कुल नहीं होता, पर्यायवाची है तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, पर्यायवाची ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चा, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम पर्यायवाची करेंगे और निश्चित है वादा करता हूं आपसे कि आप एक भी पर्यायवाची गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जितने भी पर्यायवाची आपके शब्द आएंगे, चाहे वो यूपी एसआई हो चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, यदि आपका एक भी पर्यायवाची गलत होता है इस क्लास के बाद तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ मेरा पर्यायवाची गलत हो गया। 100% गारंटी है बच्चा। देखेंगे ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी से मेरा ये अनुरोध है, कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पर्यायवाची में अंगूर। क्या? अंगूर का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, आप भी बताते रहिए। हाँ जी बिल्कुल, द्राक्षा होगा। क्या होगा? द्राक्षा। अंगूर होगा, क्या होगा? अंगूर होगा। और क्या होगा आपका? इंगूर भी होता है। क्या होता है? इंगूर। क्या होता है? इंगूर होता है। और एक और, शाबाश, बिल्कुल, दाख भी होता है। क्या होता है? दाख। ठीक है, अंगूर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपका? द्राक्षा, अंगूर, इंगूर और दाख। अब ये बहुत सारे जब आपके सामने आ जाते हैं तो बेटा हम समझ नहीं पाते कि कौन कौन से किस तरह से सही होंगे। तो देखो इनके लिए क्या ट्रिक बनाते हैं। अगर हम अंगूर को देखें तो क्या करते हैं, एक ऐसा लॉजिक बनाते हैं जिससे हमें याद हो जाए। क्या बनाते हैं? एक ऐसा लॉजिक जिससे हमें आगे तक को याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने देखा भाई, अंगूर हम जब खरीदने गए तो हमें देखा कि अंगूर हमें भैया 50 रुपए किलो दे रहे हो तो अच्छे से दो, हमें उसमें द्राक्षा यानी कि दाग सा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दाग सा नहीं होना चाहिए, वो हमें पसंद नहीं है, यानी गंदा अंगूर हमें पसंद नहीं है। इसमें दाग लगे हुए नहीं होने चाहिए। इंगूर आपका अंगूर से मिलता जुलता है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और अंगूर आपका क्लियर है, अंगूर तो सेम ही है। क्लियर हुआ सभी का? दूसरा देखेंगे एक ऐसा लॉजिक के साथ में बताऊंगा जो आपको याद होता चलेगा। आम। क्या? आम के पर्यायवाची यदि हम बताइए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। रसाल होता है। क्या होता है? रसाल होता है। और क्या होता है? कामसर। बिल्कुल, क्या होता है? कामसर होता है। गुड। तो देखिए ये आपको इनमें से कोई ना कोई पर्यायवाची मिलेगा, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। अब याद करते हैं, देखो आम, हमारे दिमाग में क्या आया? आम। और आम्र से रिलेट करें तो आम से मिलता जुलता है। रसाल को कैसे याद करेंगे बेटा? कि हमें दिख रहा है कि रस, और आम का रस कैसा होता है? पकने के बाद मीठा होता है, सबको अच्छा लगता है, तो आम को रिलेट कर देंगे रस से। और एक और हो जाता है कामसर। क्या? कामसर। तो इसमें से सर को देखेंगे, सर मतलब क्या हो गया? शरबत। और शरबत भी बेटा कैसा होता है? मीठा होता है। शरबत भी कैसा होता है? मीठा होता है। तो आम हमारा पकने के बाद कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आगे देखेंगे,
इसी प्रकार बेटा मैं आपको पर्यायवाची कराऊंगा ताकि आप एक भी एग्जाम टाइम पर एक भी आप गलत ना कर पाए, और ऐसा ही हम लॉजिक बनाते चलेंगे ताकि हमें 4 ऑप्शन आए और हमारा सही हो जाए। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंधकार। क्या बच्चा? अंधकार। अंधकार यूपी पुलिस में 2018 में पूछा गया था अंधकार, ठीक है। अंधकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है अंधकार का। एक लिखिएगा तिमिर, क्या होता है? तिमिर। और बताइए अंधेरा, बिल्कुल सही बात, अंधेरा। और बताइए, और बताएं, और क्या होता है? तम। क्या होता है? तम। ज्यादातर इनमें से पूछ लिया जाता है, तिमिर, अंधेरा और तम। देखो इसका लॉजिक बनाते हैं, इसका भी लॉजिक बताते हैं। अंधकार, अंधकार जब हो जाता है, आपको सायंकाल दिख रहा होगा, सायंकाल में आपको तिमिर तिमिर सा दिखता है, यानी धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो वहां से हो जाएगा भाई मुझे तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे शाम हो गई हो, तिमिर हो गई हो। अंधेरा, अंधकार का अंधेरा, इसमें लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। और तिमिर, तिमिर से ही क्या बना गया? तम बन गया, अंधेरा बन गया। तम और तिमिर आपस में मिलते जुलते हैं। तिमिर को याद रखना है, तिमिर यानी कि थोड़ा सा झुंझुलाहट सा, कहते नहीं है मुझे थोड़ा सा कैसा दिख रहा है? धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, तिमिर तिमिर सा दिख रहा है, मीठा मीठा सा दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कब दिखता है? जब अंधेरा हो जाता है। क्लियर हुआ सभी का? नेक्स्ट देखेंगे आग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आग। और आप थर्ड या फोर्थ क्लास से पढ़ते आते हैं, तीसरी चौथी में पढ़ा दिया जाता है नहीं आग को, तो बताएंगे आग के तो बहुत सारे होते हैं, बताइए। अनल, वेरी गुड, अनल बताइए। और पावक, जितने आपको पता है बताते रहेंगे, पावक। और क्या होता है बच्चे? और बताइए, चलिए मैं बताता हूं। कृषाणु भी होता है, क्या होता है? कृषाणु। क्या होता है? कृषाणु। और क्या होता है? दहन, दहन, ज्वाला, ज्वाला। और क्या होता है? ज्वलन, ज्वलन। ये सभी किस चीज के हैं? आग के हैं। अब देखिए कैसे इसे याद रखेंगे, किस तरह से इसे याद रखेंगे, देखिएगा। आग के, आपने अनल को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, शुरुआत से पढ़ा है, कोई डाउट नहीं है इसमें तो, ठीक। पावक, पावक को भी ज्यादातर आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसे बनाए जाते हैं। देखो पावक, जब किसी को पकवान को पकाया जाता है, पावक किसी को भी पकाया जाता है, तो उसके नीचे क्या जलाई जाती है? आग जलाई जाती है। कृषाणु, कृषाणु एक तारा है जो किसके पास है? सूर्य के सबसे निकट। कृषाणु एक तारा है जो, कृषाणु किसके पास है? सूर्य के निकट है। और सूर्य में क्या भरी हुई है? आग भरी हुई है, ज्वाला भरी हुई है। तो वहां से ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कृषाणु सूर्य के निकट है और सूर्य में क्या भरा हुआ है? ज्वाला भरी हुई है, ज्वलन भरी हुई है। और दहन, दहन का मतलब है आग से किसी को भी जलाया जा सकता है। आई होप सभी का क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉपी पेंसिल से नोट करते चले। नोट बनाना है अपना, नोट्स ये जब काम आएगा, जब आप पेपर का रिवीजन करेंगे बेटा, तो आप एक बार इसी के तरीके से पढ़ लेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक बार आपने ये रिवाइज कर लिया तो आपका पर्यायवाची में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा। क्या? अच्छा। अच्छा पे लिखेंगे, अच्छे के बताइए। देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? शोभन हो जाएगा। क्या? शोभन। उपयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त। और लिखिएगा, और बताइए आप, क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुभ। और बताओ बच्चा, और क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौम्य। और भी बहुत होंगे, लेकिन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं इनमें से ही पूछ लिया जाता है। मैं आपको वो सारी चीजें करा रहा हूं जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं अब तक के एग्जाम में। हिंदी स्पेशल मैंने लिखा है आपको, तो हिंदी स्पेशल तरीके से ही आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपका यूपीएसआई का है तो 40 मार्क्स आपके निश्चित कर लीजिए हिंदी में, बस कॉपी पेन लेके मेरे साथ बने रहिए। अगर आपका दिल्ली पुलिस का है और सॉरी यूपी पुलिस का 37 नंबर की आपकी हिंदी आती है, तो 37 में से अगर आपके 36 आते हैं तो बेटा आपका पढ़ना सही है हिंदी, वरना गलत है। वो कब पढ़ना सही है? जब आप अच्छे से ध्यान से एक लॉजिक बनाकर उस चीज को पढ़ेंगे। तो देखो अच्छे को देखते हैं, अच्छे को भाई कोई भी चीज है, हम जब सामान खरीदते हैं तो हमें लगता है भाई इसे नहीं, ये और उचित है उसकी तुलना में, कहते हैं नहीं इसे मत लो, ये उसकी तुलना में और उचित है, इसे दे दो भैया, ये बहुत बेटर है ना। और कोई काम होता है कि भाई शोभन तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना किसी काम को, जो शोभा बढ़ जाए, है ना। शोभा किस लिए बढ़ाते हैं?
ताकि सब लोगों को अच्छा लगे। भाई डेकोरेशन किस लिए कराते हैं? ताकि हमारा घर बहुत अच्छा लगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अच्छे से रिलेट हो जाएगा। उपयुक्त, उपयुक्त, आप किसी दुकान पर जाते हैं तो सामान वाला कहता है कि आप केवल उपयुक्त उपयुक्त चीजें ही खरीदो, अच्छी अच्छी चीजें खरीदो, तो वो वहीं से उपयुक्त से निकल के आ जाएगा अच्छी अच्छी चीजें खरीदो। तो ये भी किस चीज का हो जाएगा, अच्छे का हो जाएगा। देखो आप अपने मकान में देखते होंगे शुभ और लाभ, क्या देखते होंगे, शुभ और लाभ। तो वहां से क्लियर हो जाता है शुभ हम किस लिए लिखवाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे जितना भी जो भी हो वो अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीजें हम घर से जोड़ रहे हैं। और शुभ सौम्य, सौम्य मतलब कि आपको शोभा देने वाला हो। शोभा का मतलब है शोभा बढ़ जाए घर की, घर पे एग्जांपल सोच लीजिए, सौम्य बढ़ जाए, शोभा बढ़ जाए घर की। तो घर की जब शोभा बढ़ जाएगी तो कैसा लगेगा घर, अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्लियर हुआ? देखो भाई ऐसा रिलेट करते रहो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए याद करने में। बाकी किताबों में तो चाहे वो आप कोई सी भी किताबें पढ़ रहे हैं उसमें सारी की सारी पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, क्या वो हमें याद रहते हैं? नहीं। हमें कब याद रहते हैं, जब कोई लॉजिक बना हुआ हो। ये हमारी केवल इंट्रोडक्शन क्लास है हिंदी स्पेशल की। जो आपको आने वाली क्लासें होंगी वो बहुत ही मजेदार। बस थोड़ा सा आपका कोऑपरेट ये चाहिए कि बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वादा करता हूं आपका हिंदी में एक भी मार्क नहीं कटने दूंगा। आप बस अपना कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए सही से। अभी बस छोटी छोटी क्लासें इसलिए कि आपका सपोर्ट चाहिए कि हम आगे क्लास को बढ़ाएं अपनी को, और हमारे पास अभी थोड़े से स्रोत कम है, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। ओके, क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, आगे की क्लास और आगे